नमस्कार, आई वेलकम यू हियर टू इनसाइड ट्यूटोरियल्स। मैं हूं हरीश वाशने एंड हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। वो होती है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पर ए, बी और सी रियल नंबर्स होते हैं और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। फिर हमने कुछ क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, है ना। एक्सरसाइज 4.1 का हम क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके थे, है ना। वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड ऑल द 8 पार्ट्स ऑफ इट। तो आज हम एक्सरसाइज 4.1 पर क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। और आज के हम सेशन में हम वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2 इज that the area of a rectangular plot is 528 meters square. The length of the plot is one more than twice its breadth. We need to find the length and the width of the plot. तो यहाँ पर मैंने आपके सामने एक रेक्टेंगल बना रखा है। इसमें आपको दे रखा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो वी ऑल आर अवेयर कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की ये क्या होती है, लेंथ, और ये क्या होती है हमारे पास रेक्टेंगल की विड्थ। तो व्हाट आई एम अज्यूमिंग इन दिस क्वेश्चन इज आई हैव अज्यूम लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल let the breadth of the rectangle be and one more thing, इसमें हम सबको इस चीज का ध्यान रखना है कि वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें जो भी हम अज्यूम कर रहे हैं, जो भी हम लेट कर रहे हैं, उसको हमें लिखना जरूर है सीबीएसई के अकॉर्डिंग। तो आई हैव अज्यूम्ड लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी एक्स मीटर। अब क्वेश्चन में दे रखा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन दैट ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो जो लेंथ है ना, वो कितना हो जाएगा, वन मोर देन इसका मतलब वन प्लस ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो टू टाइम्स ऑफ ब्रेथ। ब्रेथ क्या लिया था हमने एक्स, तो वन प्लस टू एक्स मीटर आपकी क्या हो जाएगी, लेंथ। अब उसके बाद हमें एरिया पता है रेक्टेंगल का। एरिया कितना है, इस जो पूरे रेक्टेंगल है इसका जो एरिया है वो कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। तो अब हम वैल्यूज पुट करेंगे सिंपल अपनी। व्हाट इज द लेंथ, वन प्लस टू एक्स, व्हाट इज द विड्थ, एक्स, और ये हमारे पास एरिया कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। तो वन प्लस टू एक्स इंटू एक्स करा, एक्स का मल्टीप्लाई वन में करेंगे, एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर is equal to 528. So this implies what we are going to do in our next step is कि we will be shifting the constant term that is 528 to the left hand side. तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, एक्स स्क्वायर सॉरी टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर है हमारे पास एक्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इज इक्वल टू जीरो। अब हमें इस इक्वेशन को जो सॉल्व करना है वो हमें करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, है ना, या फिर हम कह सकते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म टेक्निक, जो हमने अपनी क्लास 9th में पढ़ी थी। तो उसको करते कैसे हैं, सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म कितनी है, 528, और हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 2। तो 528 का मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें, तो हमारे पास कितना आएगा, 1056। तो ये हमारे पास नंबर आ गया। अब हमें क्या करना है, 1056 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। स्टार्टिंग फ्रॉम टू से स्टार्ट करेंगे, टू फाइव जा 10 ना, टू टू जा 4 एंड देन टू एट जा 16। इसी तरीके से कंटिन्यूशन चलेगा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर टू टू जा 4, टू सिक्स जा 12, टू फोर जा 8, फिर टू से गया ये 132 टाइम्स, फिर टू से गया ये 66 टाइम्स, फिर टू से जाएगा ये 33, फिर टी 11, और हमारे पास ये आ जाएगा
एक मिनट, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। आई होप आपको ये दिख नहीं रहा होगा। एक मिनट, इसको फिर से करते हैं तो यहाँ से। तो 1056 का फैक्टराइजेशन चल रहा था, चलो 1056 का फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 5 जा 10, फिर 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर गया 2 से, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से गया 132, फिर 2 से गया 66, से गया 33, फिर 3 11, और फिर बाद में आ जाएगा 11। अब आपको इन फैक्टर्स की मदद से बीच में x लेकर आना है, मतलब प्लस का x के साथ में कुछ नहीं है तो उसका मतलब 1 होगा, तो 1 लेकर आना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए 11 × 3 का पेयर बना है, 11 3 × 33, बाकी क्या क्या बचा, ये हमारे पास 2 बचे हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, और 33 माइनस 32 कितना आ जाएगा, 1। तो इसको हमने स्प्लिट कर दिया इस तरीके से, 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पर पेयर्स बनानी है, पेयर बना दी है ना। पेयर बनाने के बाद क्या करना है, हमें कॉमन लेना है। व्हाट इज द कॉमन टर्म हेयर, कैन आई टेक x कॉमन, बिल्कुल हम x कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 2x प्लस 33, यहाँ पर हमने कॉमन लिया 16, माइनस का 16 कॉमन लेंगे तो इधर आया 16 2 जा 32 प्लस का 2x, और यहाँ पर आएगा प्लस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और ये आ जाएगा 33 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 16 और 2x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारे पास जो इक्वेशन आ चुकी है, अब इसका प्रोडक्ट 0 है। इससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट और सिखाता हूँ, है ना, उसको एक बार जल्दी से समझते हैं। अब हमारे पास सपोज करो मैंने आपसे कहा दो नंबर्स हैं, उनका जो प्रोडक्ट है x और y, दो नंबर है, इनका प्रोडक्ट 0 है। इनका प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है, या तो x 0 हो या फिर y 0 होगा। दोनों में से किसी एक को तो 0 होना पड़ेगा, या फिर दोनों को 0 होना पड़ेगा प्रोडक्ट 0 आने के लिए, यही तीन पॉसिबिलिटी है। तो हमारे पास यहाँ पर भी सेम कंडीशन आई है, देखो प्रोडक्ट, यहाँ पर प्रोडक्ट है ना, दोनों ब्रैकेट का जो प्रोडक्ट है वो 0 है, तो इसका मतलब है या तो x माइनस 16 0 के बराबर होगा, या फिर 2x प्लस 33 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम वही चीज लिख देते हैं कि इसको तो आई कैन से डैट कि फ्रॉम दिस इक्वेशन कि या तो x माइनस 16 विल बी इक्वल टू 0, और I can say 2x plus 33 is equal to 0. अब x minus 16 is equal to 0, तो from here the value of x will be 16, और अगर हम यहाँ से सॉल्व करते हैं तो 2x is equal to माइनस के 33 और x is equal to माइनस के 33/2 मीटर। अच्छा, अब मुझे ये बताइए x क्या था यहाँ पर, हमने यहाँ पे x क्या अज्यूम किया था, वी हैव अज्यूम द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x। क्या डायमेंशन रेक्टेंगल की कभी नेगेटिव हो सकती है, लेकिन नॉट भी नेगेटिव। तो जब ये नेगेटिव नहीं हो सकती हैं तो आई कैन से कि हम इसको क्या कर देंगे, इसको निग्लेक्ट कर देंगे, दिस विल बी निग्लेक्टेड। और निग्लेक्ट हम किस बेसिस पे कर रहे हैं, बिकॉज द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हमारे पास क्या वैल्यू बचती है, हमारे पास वैल्यू बचती है x इज इक्वल टू 16। तो देयरफॉर the width of the rectangle is 16 मीटर। अब लेंथ हमारे पास निकालना बच जाता है। लेंथ के लिए हमारे पास क्या आया था, लेंथ कॉस 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1, इसको हम सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन को, 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है 16 प्लस 1, तो 16 टू जा 32 प्लस 1 33 मीटर। तो हमारे पास उस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो आ चुकी है 33 मीटर, और हमारे पास जो विड्थ आ गई है वो कितनी आ गई है, 16 मीटर। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। इसको करने से पहले देखो कंसेप्ट समझते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स हम सबको पता है ना, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दीज आर द पॉजिटिव इंटीजर्स। अब कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। तो कोई से भी दो नंबर उठा लो, मैंने कहा एक 2 है एक 3 है, ये दोनों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, कंसेक्यूटिव है, 2 के बाद 3 आता है, ठीक है। अब मुझे इनमें एक रिलेशनशिप डेवलप करना है जो मुझे यहाँ पर हेल्पफुल करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इस रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए मैंने क्या करा, अगर हम 3 में 2 प्लस 1 लिख देंगे, मतलब इस 2 को मैंने ऐड कर दिया और इसमें 1 ऐड कर दिया, तो मेरे पास 3 आ जाएगा। तो आई कैन से दैट कि इफ आई हैव अज्यूम लेट वन पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स, मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर को एक्स एज्यूम करा है। तो अब दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो सेकंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जो आएगा हमारे पास वो कितना आएगा। देखो यहाँ पर क्या था, अगर 2 को मैं x मान लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1। तो नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर विल बी x प्लस 1। अगर आपको ये स्टेप समझ में आ गई है तो बेटा इस टाइप के बहुत ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। बस ये छोटा सा कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में, और सिंपल हमारी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनती है, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अब इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो हमारे पास दो नंबर्स थे x और x प्लस 1। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, 306। सॉल्व करते हैं इसको, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 x इज इक्वल टू 306। इस कांस्टेंट टर्म को इधर शिफ्ट करेंगे तो द फाइनल इक्वेशन ऑफ आवर्स विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू फैक्टराइज इट, है ना। फैक्टराइजेशन के लिए हम यहाँ पर इस पे जल्दी से फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 1 जा 2 and then 53, then we can divide it by 3, 3 5 जा 15 1, और फिर उसके बाद बचा 17, और लास्ट में आएगा 17 और 1। हमें बीच में यहाँ पर x नहीं है तो x के साथ बाय डिफॉल्ट 1 होगा, इतना हम सबको अब तक पता चल चुका होगा कि यहाँ पर अगर कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब उसके साथ क्या है, यहाँ पर एक नंबर मल्टीप्लाइड है जिसे हम बोलेंगे 1। अब 1 कैसे आएगा, देखो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और 18 माइनस 17 1। तो यहाँ पर हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गया है कुछ इस तरीके से, 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। अब पेयर बना दो, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, x क्या बचेगा, x प्लस 18। यहाँ से माइनस दोनों में कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन ले लिया, 17 कॉमन है तो बचा x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन जो आ जाएगी वो आ जाएगी x माइनस 17 और x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब फिर वही कंडीशन आ गई हमारे पास, जब हमारे पास प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब या तो इस नंबर को हम 0 के बराबर करेंगे या फिर इस नंबर को 0 के बराबर करेंगे। तो x माइनस 17 शुड बी इक्वल टू 0 और x प्लस 18 शुड बी इक्वल टू 0। अगर x माइनस 17 0 के बराबर है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 17, और अगर ये सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 18। अब द पॉइंट टू बी नोटेड हेयर इज कि हम स्टार्टिंग में क्या लेके चले थे, पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका मतलब हमारा आंसर भी पॉजिटिव आना चाहिए। क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव 18, तो इसको हम कर देंगे निग्लेक्ट, और वहां पर बकायदा हमें लिख कर आना है बेटा एग्जाम में कि इसको हम निग्लेक्ट कर रहे हैं। अब हमें दो नंबर्स निकालने थे ना, तो दो नंबर्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं therefore two positive integers are, कौन कौन से, हमारी x की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पर 17, और x प्लस 1 क्या हो जाएगा 18। तो टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर 17 एंड
दिस इज अवर सोल्यूशन ऑफ द सेकेंड पार्ट. लेट्स बिगिन विद द थर्ड पार्ट. अब आते हैं बेटा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट कि आपको इन क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है और बहुत कंफ्यूजन रहता है. इसको बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे हम. देखो, रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. We would like to find the Rohan's present age. तो जिसकी एज निकालनी है उसको मैंने एक्स एज्यूम कर लिया, और यहाँ पर एक की वर्ड है जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट एज. तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स ईयर्स. मतलब आज की तारीख में जो रोहन की एज है उसको मैंने क्या मान लिया, मैंने उसको एक्स अज्यूम कर लिया. अब उसके बाद हमारे पास आता है रोहन की मदर की एज निकालनी है. तो अगर आज रोहन एक्स ईयर्स का है तो जो प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर विल बी, उसकी जो मदर है वो 26 ईयर ओल्डर है. अगर मैंने आपसे कहा लेट्स से एक कैंडिडेट ए है एक कैंडिडेट बी है, तो मैंने कहा एक कैंडिडेट ए है उसकी जो आज एज है वो 15 ईयर्स है, और जो बी है वो उससे 11 साल बड़ा है. तो बी की एज कैसे निकालोगे, ए में 11 ऐड कर दोगे तो हमारे पास बी की एज आ जाएगी 26 ईयर्स. यहाँ पर भी तो वही कहा है कि जो रोहन की मदर है वो 26 ईयर्स बड़ी है उससे. तो अगर रोहन की एज एक्स है तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 26 ईयर्स. ठीक है. अब आपसे कहा गया है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ. तो आज से 3 साल बाद, चलो 3 साल बाद आगे हमारी गाड़ी आगे चलती है, तो आफ्टर 3 years. तो अब आप जरा ये सोचिए, इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं. मैंने आपसे कहा बेटा, अगेन अपने एग्जाम्पल पर आते हैं, ए और बी को पकड़ते हैं और वहीं से समझते हैं. देखो, सपोज करो ए और बी. एक ए है एक बी है. ठीक है. ए आज 15 साल का है, तो आज से 3 साल बाद जो ए की एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 15 प्लस 3 दैट इज 18 ईयर्स. एग्री करते हो उस बात पर. अब आज जो प्रेजेंट एज है रोहन की वो एक्स है, तो आज से 3 साल बाद जो रोहन की एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 3 ईयर्स. तो आफ्टर 3 ईयर एज ऑफ रोहन विल बी, कितने साल का हो जाएगा रोहन आज से 3 साल बाद, अपनी प्रेजेंट एज में 3 साल और बढ़ा दो उसकी, तो एक्स प्लस 3 ईयर्स का. और अगर हम बात करते हैं उसकी मदर की, एज ऑफ हिज मदर 3 साल बाद वो कितनी हो जाएगी, आज की तारीख में उसकी एज कितनी है, एक्स प्लस 26. और 3 साल बाद उसके 3 साल और बढ़ जाएंगे, तो उसकी जो एज आ जाएगी वो आ जाएगी एक्स प्लस 29 ईयर्स. ये अगर समझ में आ गया तो बेटा आप कोई से भी एज वाले क्वेश्चन कर लो, क्योंकि हमारे बोर्ड में जनरली सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, वो इसी में ही मैनिपुलेशन करता है कि किसी की एज घटा देगा या बोल देगा हिज मदर इज 7 times एज ओल्ड एज हिज. तो इन्हीं से ही हमें अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, इन्हीं कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए. तो अब हमारे पास 3 साल बाद की एज आ चुकी है. अब हमें मल्टीप्लाई किसका करना था, देखो जरा. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ. तो इसका मतलब जो 3 साल बाद जो एजेस हैं उनका प्रोडक्ट करना है, तो x प्लस 3 और x प्लस 29. कितना है इनका प्रोडक्ट, 306. अब जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 32x, और 29 इंटू 3 दैट विल बी इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 360. तो अब हमें बस इसी इक्वेशन को और फर्दर सॉल्व करना है. देखो कैसे करेंगे. अब इसको जो 360 है उसको हम शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पर. तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0.
दिस फर्दर इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस का 87 माइनस का 360, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास -273 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। अब फिर से हमें क्या करना है, 273 के फैक्टर्स करने हैं। मैं बेटा बार बार ये फैक्टराइजेशन आपको इसलिए करके बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई छोटा सा भी डाउट रह जाता है इस फैक्टराइजेशन में तो आप सीख सको सही से। 13 7 जा और ये 91, और हमारे पास इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273। हमें बीच में लेकर आना है कितना, 32 लेकर आना है। ठीक है, 32 कैसे आ सकता है, देखो 13 3 जा 39, 39 माइनस 7 32। तो एक बार इक्वेशन को लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। अब इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। अब पेयर बना दो, पेयर बना दें, यहाँ से कॉमन आ गया x, क्या बचा x प्लस 39, यहाँ से माइनस का 7 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, क्या बचा x प्लस 39 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 7 एंड x प्लस 39 इज इक्वल टू 0। फिर से वही बात है, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो आइदर x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 39 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 ES, और अगर ये 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -39। अब आप मुझे ये बताइए, कभी आपने सुना है कि, या आपने कभी किसी से सुना है कि मेरी एज -15 साल है, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं है। तो ये हो जाएगा नेग्लेक्टेड, क्योंकि एज हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो हमारे पास x कितना आ जाएगा, -39, ईयर्स कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट विल बी द आंसर, x इज 7 ईयर्स। हमें क्या निकालना था, वी वुड लाइक टू नो द रोहन्स प्रेजेंट एज। तो रोहन की प्रेजेंट एज को हमने क्या माना था, यहाँ पर हमने उसको माना था x, और x कितना आया है, 7 ईयर्स। तो therefore the present age of the Rohan is 7 years and that is our answer. Okay, let's do the last question of this exercise, and this is a very important question and session काफी ज़्यादा लेंदी हो रहा है, तो we will be discussing this question and एक दो questions और करेंगे CPA टाइप की, बिकॉज इस बार CBSE में if I'm talking about 2024 एग्जामिनेशन, तो 2024 एग्जामिनेशन में इसी ही टाइप का एक क्वेश्चन था, बट वो एक एरोप्लेन बेस्ड पर एक क्वेश्चन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही, वो आया था इस बार बोर्ड में। तो हम इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे साइड बाय साइड, है ना, जिससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी कि अगर इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आप छोड़ोगे नहीं उनको और उनको अटेंड करके आओगे फुल आउट ऑफ फुल आएंगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं प्लीज लेट मी नो अबाउट इट एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।